मुझे याद है जब मैंने मेरे बेटे को खाना खिलाना शुरू किया था तो मेरी अम्मी ने एक बड़ा सा डब्बा भर के मेरे लिए होममेड सीरियल पाउडर बनाया था। All I had to do is mix it with water and give it to my baby. Homemade cereals are best for babies this age. But let's see what our expert has to say about this. Let's welcome Vasudha. Hi Vasudha. Hi Shazia. What do you think about feeding babies homemade cereal at this age? यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों पे गौर करना है जो ऑलरेडी बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती हैं और बच्चे को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। बट हमें ये बात बहुत अच्छे से जहन में रखनी है कि हमें घर में बनाया हुआ सीरियल ही बच्चों को देना है। Anything that really calls and shouts itself to be healthy and fortified is not actually healthy at all. और इससे हमें अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। I completely agree with you. तो इस वीनिंग स्टेज पे आप हमारे बेबी के लिए क्या इंग्रेडिएंट लाई हैं बॉक्स ऑफ ब्लेसिंग्स में? जिसमें मैं ऐसी चीज़ लाई हूँ जो कि एक सात्विक डाइट का बेस होता है और ये हमारा स्टेपल भी है। इसके अलावा जो 8-9 महीने के बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी और वन ऑफ द फर्स्ट फूड्स भी कहा जा सकता है। मैंने तो अपने बच्चे को ये बहुत खिलाया है, सो इट्स अ इजी गेस। ये चावल और मूंग दाल है। बिल्कुल। तो चलिए वसुधा, आज हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि इसका करेक्ट तरीका क्या है बनाने का। तो राइस और दाल सीरियल बनाने के लिए पहले मैंने ली है राइस, जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया है और इसे एक मल के कपड़े पे डाल के ओवरनाइट अच्छे से सुखा दिया है। I have done the same thing with मूंग दाल also. The basic motto behind pre-digested meal ये होता है शाज़िया कि हम ये फ्लावर को या ये सीरियल को हम अमाइलेज रिच फ्लावर बनाते हैं। जब हम सब खाना चबाते हैं हमारा जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसे अमाइलेज कहा जाता है और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो सलाइवा के जरिए हमारे माउथ में ही इनिशिएट हो जाती है। अब जब हम ये खाना बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चा तो इसे च्यू नहीं पाता है और इसीलिए हम इसे अमाइलेज रिच बनाकर देते हैं। तो जो ये फर्स्ट स्टेप है जब हम इसे भिगोते हैं और हम इसे सुखाते हैं तो ये दौरान ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन होती है ग्रेन में और ये अमाइलेज से रिच हो जाता है और इसीलिए इसे प्री डाइजेस्टेड कहा जाता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे ऑन अ मीडियम लो फ्लेम और इसका प्रोपोर्शन ये है कि अगर आप हाफ कप मूंग दाल ले रहे हो तो you have to take twice the amount of rice. That's 1 cup. तो ये जो कॉम्बिनेशन मील है ये हम लगभग 8 महीने के करीब जब पहुंचते हैं तब शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे बच्चे को इसकी आदत डलती जाती है टुवर्ड्स 10 मंथ्स हम नॉर्मल दाल चावल की खिचड़ी बिल्कुल पतली बनाकर मैश कर भी दे सकते हैं। एंड इसके साथ क्या हम दही चावल या दाल का पानी विद सॉफ्ट राइस ऐसे भी कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं हम? आप देखेंगे कई माँ क्या करती हैं चावल का पानी निकालकर बच्चे को दे देती हैं, दाल का पानी निकाल कर देती हैं। तो हम क्या करते हैं जो उसका प्रोटीन है जो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू है ये पीछे छोड़ देते हैं और वॉल्यूम से बच्चे का पेट भर देते हैं। सो ये ट्रेंड अब बदलना बहुत जरूरी है। चलिए हमारा राइस तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत नहीं बदला है, इसमें अगर कोई रिमेनिंग मॉइस्चर भी है वो निकल चुका है। इसी तरीके से हम अब मूंग दाल को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कई लोग मूंग दाल और चावल को साथ मिला के भून देते हैं बट आई लाइक डूइंग सेपरेटली क्योंकि हर इंग्रेडिएंट का कुकिंग टाइम अलग होता है। ट्रू, एब्सोल्युटली। यहाँ पर हम मूंग दाल इसलिए चूज करते हैं क्योंकि ये पचाने में आसान होती है। तो हमारी सेकंड स्टेप भी यहाँ पर अकम्प्लिश हो गई है इन ऑर्डर टू मेक दिस मील प्री डाइजेस्टेड। तो जहाँ पर हमने पहले इसे सोक किया और इसे रात भर रखा तो ये प्रोसेस में एक और चीज़ होती है कि हल्का सा हम इसे लाइव इंग्रेडिएंट बनाते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को भिगोते हैं तो हम इसे एक लाइव फूड बनाने की तरफ पुश करते हैं। तो यहाँ पर इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और भी इंक्रीज़ हो जाती है भिगोने के बाद। और फिर जो ये प्रोसेस है जहाँ पर हम इसे भूनते हैं और इसे फिर पाउडर कर रखते हैं, इस दौरान वी आर मेकिंग इट मोर बेटर और मोर एलैबोरेट इन टर्म्स ऑफ द अमाइलेज कंटेंट। चलिए मूंग दाल रेडी हो चुकी है, ये हल्के से ऑरेंज हो चुकी है एंड यू नो दैट इट्स कुक थ्रू। इस दाल चावल के मिक्सचर को हम अच्छे से कूल डाउन करेंगे। राइस और दाल का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। नाउ लेट्स ग्राइंड इट एंड यू कैन हेल्प मी विद दिस। चलिए ये तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत फाइन पाउडर बनाया है हमने।
मैं हमेशा इसे पहले ठंडे पानी में मिक्स कर देती हूँ एंड देन आई कुक इट, ताकि लम्प्स ना हो जाए। अब हम इसमें लेंगे लगभग 3 टेबलस्पून प्रिपेयर किया हुआ आटा। पानी के साथ हम इसे मिक्स हो जाए और इसके कोई लम्प्स ना रहे। एंड जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिल गया है, वी विल स्टार्ट कुकिंग दिस। ये तैयार हो चुका है। इसमें हम बस अब 1 चुटकी नमक डालेंगे और हम इसमें डालेंगे जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी। घी डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार माँओं को ऐसा लगता है कि घी देना बच्चों को इस दौरान बहुत हैवी होगा और इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये जो सीरियल्स हैं ये बेबी के डेवलपिंग गट पे हल्के से हैवी पड़ सकते हैं और इसे आसानी से पचाने में घी मदद करता है। तो जो भी सीरियल्स हम बच्चे को दे रहे हैं उसे 2 बूंद घी के साथ देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट करेंगे। इसको हमें अच्छे से ठंडा करके बच्चे को खिलाना चाहिए। Prepare your baby's taste buds with this soothing homemade cereal. जल्दी से इसका रिकैप देखिए। राइस एंड मूंग दाल सीरियल बनाने के लिए एक पैन में पहले 200 ग्राम चावल को भून ले और एक बोल में निकाल ले और फिर 100 ग्राम मूंग दाल को भून ले और उसी बोल में निकाल कर ठंडा कर ले। ठंडा होने पर इस मिक्सचर को पीसकर बारीक पाउडर बना ले। सीरियल बनाने के लिए एक डीप पैन में आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी ले और इसमें 3 चम्मच पाउडर डालकर अच्छे से मिलाते रहे ताकि गांठ ना पड़े। पैन को गैस पर रख के मिक्सचर के थिक होने तक पकाएं। स्वाद अनुसार नमक और आवश्यकता अनुसार देसी घी डालकर मिला ले। राइस एंड मूंग दाल सीरियल तैयार है। इसे ठंडा करके बच्चे को खिलाएं। जब भी हम बच्चे को नए खाने से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू जो बच्चे के डाइजेशन में हेल्प कर सके? ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपने मुझे पूछा है। जब हम बच्चे के लिए फीड शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें ज़रूर बनाते हैं और एक हम बहुत इम्पोर्टेंट पहलू को मिस कर देते हैं, वो है पानी। अब मदर्स ब्रेस्ट मिल्क एंड फूड इनिशिएट करती हैं 6 मंथ्स के बाद, तो उन्हें ये लगता है कि बच्चे को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट पानी इस दौरान बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे खाना डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, हमें सिप्स ऑफ वाटर देने हैं और अगर हम हल्का सा कुनकुना पानी देते हैं तो इट विल ऑल्सो हेल्प द बेबी डाइजेस्ट दिस फूड मच बेटर। इसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कोई भी सीरियल बेस्ड प्रिपरेशन जब हम बच्चे को देते हैं उसके साथ में 2 बूंद गाय के घी के देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे का डाइजेशन आसानी से हो पाता है। Thank you, Vasudha, for being with us. Your advice is like a guiding light. Time for a quick break. वापस आइए एक यमी रेसिपी के लिए, where we take this journey one step forward.